दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए आप पेस्ट स्पेशल का यूज कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं करता हूं स्टार्ट। और दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और यदि ये मेरा वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी जो है लाइक कीजिएगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझाने के लिए एक मैंने गूगल शीट में एक छोटी सी डेटा बनाई है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी डेटा है और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करना मतलब इसमें मैं चाहता हूँ। तो मैं अलग अलग कंडीशन दे करके मैं यहाँ चेक करूँगा और ये ऐप स्क्रिप्ट में किस तरीके से आप इसे लिखेंगे वो भी आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो पेस्ट स्पेशल एक्सेल वगैरह में भी आपने किया होगा, गूगल शीट में भी ये ऑप्शन आपको मिलता है। तो चूँकि हमें यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में स्क्रिप्ट में सीखना है तो डायरेक्ट हम इसके स्क्रिप्ट एडिटर के विंडो पे ही चलते हैं। तो स्क्रिप्ट एडिटर का विंडो यहाँ पे मैंने पहले से खोल के रखा हुआ है और मैं यहाँ पे अभी ये चूँकि मेरा ये खाली है तो यहाँ पे हम एक फंक्शन जो होता है डिफाइन कर देते हैं। तो फंक्शन है पेस्ट स्पेशल और ये कैपिटल में आ रहा है, मैं इसको स्मॉल में करता हूँ फंक्शन और यहाँ पे एफ होगा मेरा स्मॉल में और ये हो गया फंक्शन। और फंक्शन में मैं अपना फंक्शन का नाम देता हूँ पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल आप यहाँ पे फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन क्लोज करना है, कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर देना है और इसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम अपना फंक्शन लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने स्प्रेडशीट को जो है एक्टिवेट करना होगा और यहाँ पे हम करते हैं स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट। यहाँ पे एक्टिव सीट का ही हम इस बार इस्तेमाल करते हैं, गेट एक्टिव सीट। और यहाँ पे हमारा जो भी एक्टिव सीट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और जैसे ही हम यहाँ पे एसेस अपना जो है हमने डिफाइन कर लिया और उसके बाद जो भी हमारा डेटा जो भी है हमारा यहाँ पे डेटा वो हम यहाँ पे इसको कैप्चर कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे इसके लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं डेटा रेंज और यहाँ पे मैं आर को कर देता हूँ कैपिटल और डेटा रेंज और यहाँ पे मैं एस डॉट गेट डेटा रीज़न भी यहाँ पे एक मेथड होता है, मैं आज उसका भी इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ। गेट डाटा रेंज और गेट डॉट गेट डाटा कोई नहीं, सीधे पहले हम लोग गेट रेंज ही ले लेते हैं, गेट रेंज और हाँ गेट डेटा रेंज और इस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं गेट डेटा रेंज। और हमारा जो भी डेटा रेंज होगा वो ऑटोमेटिक जो होता है इस मेथड से जो होता है पूरा कैप्चर हो जाएगा, गेट डेटा रेंज। और उसके बाद डॉट गेट वैल्यूज़, जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी इस डेटा रेंज के अंदर कैप्चर हो जाएंगी। तो मैं एक बार आपको लॉग के अंदर मैं इसके अंदर अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि क्या क्या वैल्यू इसके अंदर पास हो चुकी है, डेटा और रेंज। और मैं सेमीकोलन दे करके लाइन क्लोज करता हूँ, कंट्रोल एस से इसे सेव करता हूँ, कंट्रोल आर से मैं रन करता हूँ और एग्जीक्यूशन डन हो गया। और ये देखिए जो सारी वैल्यूज़ हैं वो सेव पैकिंग ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आ गई हैं। मैं एक बार यहाँ पे चलूँ और यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे डेट भी है और वेंडर नेम है। मैं जस्ट यहाँ पे चलता हूँ और जस्ट ऊपर चलते हैं और ये देखिए डेट है, वेंडर नेम है, इनवॉइस नंबर, बेसिक अमाउंट, जीएसटी अमाउंट और टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये काफ़ी कॉलम जो है कि ब्लैंक आ रही है। तो मैं एक बार इसको चलता हूँ, क्यों आ रही है ये हम चेक कर लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे हमने कुछ वर्किंग की यहाँ पे ये देखिए इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ वगैरह पास करके रखा हुआ है। तो इसके लिए पूरा जो था यहाँ पे कॉलम भी इसके अंदर कैप्चर हो रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और भी कस्टमाइज़ कर देते हैं। यहाँ पे हम कॉलम को यहाँ पे ले लेते हैं सिंपली, डेटा रेंज को यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मेथड मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि ये भी एक मेथड है जिसके यूज़ करके आप पूरे डेटा को जो होता है कैप्चर कर सकते हैं। तो फिलहाल ये भी हमारे पास कुछ कॉलम साइड में पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पे ही अपने कोड में ही थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट
रेंज मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे जो भी हमारा रेंज है, सपोज़ यहाँ पे है हमारा 1 कॉलम से लेकर के F कॉलम तक, और यहाँ पे हम ले लेते हैं A1 to F। तो यहाँ पे हम सीधे A1 नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, A1 to F किया। और यहाँ पे डेटा को डायनेमिक अपडेट जो होता है, नीचे अगर हमारा रो में डेटा बढ़ता रहे तो वो भी यहाँ पे अपडेट होता रहे, तो यहाँ पे हम L रो करके यहाँ पे एक वेरिएबल भी डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद डॉट गेट वैल्यूज़, तो हमारी जो भी वैल्यूज़ होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अभी हमारा जो ये L रो है यहाँ पे ये डिफ़ाइन नहीं है, तो यहाँ जस्ट ऊपर में चल के में यहाँ पे L रो को भी हम डिफ़ाइन कर देते हैं। तो L रो के लिए हम यहाँ पे क्या कहें, SS डॉट यहाँ पे हम अपना जो भी SS स्मॉल में रहेगा, SS डॉट गेट लास्ट रो मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं, और गेट लास्ट रो। और यहाँ पे हम L रो को भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि ये L रो हमें क्या दे रहा है। और कंट्रोल S से इसे हम सेव करते हैं, कंट्रोल R से एक बार रन करके चेक करते हैं कि L रो हमें क्या बताता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डेटा लेंथ बता रहा है, मतलब 40 रो तक में हमारा डेटा है। और मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा नीचे चलूँ और यहाँ पे आपको यहाँ पे चेक कराऊँ, तो ये देखिए रो नंबर 40 तक हमारा डेटा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लास्ट रो को फाइंड आउट कर लिया, और हमारा जो डेटा रेंज में जो वैल्यूज़ जा रही होगी वो अब यहाँ पे एक बार हम लॉगर में डाल के इसको चेक करते हैं। और यहाँ पे आप देखिए जो भी ब्लैंक कॉलम यहाँ पे आ रहे थे वो यहाँ से हट गए। तो इस तरीके से हमने कोड में थोड़ा सा चेंजेस करके ये जो भी ब्लैंक सेल थे, कॉलम्स थे, वो मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब चूँकि आपने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ तो वैल्यू ले लिया, लेकिन जो कि पेस्ट स्पेशल का जो ऑप्शन आता है ना, वो कॉपी टू मेथड जब हम करते हैं तो आता है। तो जब कॉपी टू मेथड हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम वैल्यूज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो ये अगर पहले मैं आपको ये गेट वैल्यूज़ ही करके मैं दिखाता हूँ, गेट वैल्यूज़, और इसके बाद लाइन को क्लोज़ करता हूँ। और जब मैं डेटा रेंज यहाँ पे टाइप करूँगा, डेटा रेंज और जो हमारा है और डॉट, और मैं कॉपी टू मेथड का इस्तेमाल करूँगा, तो ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। तो ये ऑप्शन तब जब काम करता है जब यहाँ से आप गेट वैल्यूज़ जो को आप हटा देते हैं। तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और जस्ट नीचे चलता हूँ, और डेटा रेंज जो हमारा है डॉट कॉपी टू। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉपी टू, तो ये देखिए यहाँ कॉपी टू आ गया। अब आपको यहाँ पे कॉपी टू में हमें डेस्टिनेशन देना होता है कि मतलब आप इसे कहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली यहीं जस्ट कहीं उसी सीट में जस्ट यहीं कहीं साइड में H1 कॉलम में हम इस वैल्यू को जो होता है पेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना होगा SS डॉट गेट रेंज, SS चूँकि हमें स्मॉल लिखना होगा, और SS डॉट गेट रेंज, और जो भी रेंज होगा, जैसे मान लीजिए मुझे H1 में इसे पेस्ट करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपली SS डॉट गेट रेंज, और गेट रेंज होगा मेरा H1, ये हमारा डेस्टिनेशन हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल S से एक बार सेव करता हूँ, और एक बार यहाँ पे लाइन क्लोज कर देता हूँ सेमीकोलन दे के, और दोबारा से सेव करके रन करता हूँ, और ये सक्सेसफुली देख रहे हैं यहाँ पे रन हो गई। और मैं एक बार आपको चलूँ तो यहाँ पे ये देखिए जो भी डेटा था हमारा H1 में आके यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब चूँकि हमें ये तो अपने कॉपी टू मेथड देखा, लेकिन हमें यहाँ कॉपी टू नहीं देखना है, हमें देखना है कि हम पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जो भी यहाँ पे आ रहा है वो सारी फॉर्मेटिंग मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और मैं दोबारा से चलते हैं यहाँ पे, इसके जो भी कलर्स वगैरह बॉर्डर वगैरह आ रहा है उसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन वगैरह यहाँ पे सारे आ रहे हैं, क्योंकि जब हम डायरेक्ट इसे पेस्ट करते हैं तो उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी फार्मूला, कंडीशनल फॉर्मेटिंग या जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह होती है, वो सारा जो होता है एज इट इज़ जो होता है उसके साथ जब हम नॉर्मल पेस्ट करते हैं तो सारा उसके साथ पेस्ट हो जाता है। तो लेकिन हम यहाँ पे जैसे हम कुछ कंडीशंस चाहते हैं कि जब हमारा पेस्ट हो तो केवल फॉर्मेट पेस्ट हो या फिर बॉर्डर पेस्ट हो,
और जब मतलब वो फॉर्मेटिंग के अंदर ही आता है, तो और इसके बाद शायद डेटा वैलिडेशन ही पेस्ट हो, और इस तरीके के कंडीशन काफ़ी होते हैं। तो उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कैसे करेंगे वही हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा अभी तक तो हमने कॉपी टू का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ तो बाकी के ऑप्शंस जो होते हैं यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं स्प्रेडशीट ऐप और मैं जस्ट थोड़ा सा नीचे करूँगा तो देखिए यहाँ पे स्प्रेडशीट ऐप यहाँ पे आता है, आ गया। और मैं जैसे मैं कॉमा यहाँ पे लगाऊंगा, मैं एक बार यहाँ कर्सर को बाहर क्लिक करता हूँ और दोबारा से मैं कॉमा लगाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस जो होता है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे सिंपली चूँकि हम कॉपी पेस्ट टाइप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट टाइप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट टाइप और यहाँ पे इसको मैं डेल करता हूँ और यहाँ डॉट लगाऊंगा। तो कॉपी पेस्ट टाइप जैसे ही मैंने लिखा, उसके बाद जब मैंने डॉट लगाया तो कॉपी पेस्ट टाइप के अंदर कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जैसे आप किस टाइप का कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, पेस्ट कॉलम विड्थ करना चाहते हैं, या फिर पेस्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहते हैं, या पेस्ट डेटा वैलिडेशन चाहते हैं, फॉर्मेट चाहते हैं, फार्मूला चाहते हैं, या नॉर्मली आप पेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप पेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन बॉर्डर नहीं चाहते हैं, या पेस्ट एज ए वैल्यू चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मतलब कई सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। तो अभी जैसे मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे जो डेटा में अभी आपने देखा था कि उसमें डेटा वैलिडेशन है और मैं सिर्फ उसी को पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली पेस्ट डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को सेलेक्ट किया और यहाँ पे टैब प्रेस किया तो यहाँ पे पेस्ट डेटा वैलिडेशन ऑप्शन यहाँ पे आ गया। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा तो यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन बचता है ट्रांसपोज्ड बुलियन। तो ये जो ट्रांसपोज्ड बुलियन है इसे हमें हमेशा फॉल्स करना होता है, क्योंकि अगर आप इसे फॉल्स नहीं करेंगे तो आपका डेटा एज इट इज़ जैसे है वो वैसा ही पेस्ट हो जाएगा। मैं इसे एक बार फॉल्स नहीं करता हूँ और डायरेक्टली मैं आपको दिखाता हूँ। इसको एक बार मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे करली जो ब्रैकेट है इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने इसको सेव करता हूँ और एक बार इसे मैं रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस बार मैंने फॉल्स यहाँ पे नहीं किया है और मैं डायरेक्टली इसे चाहता हूँ रन कराता हूँ, तो देखिए क्या होता है। अभी मेरा यहाँ पे देखिए क्या हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट ये देखिए एज इट इज़ जो था सारे डेटा पेस्ट हो गए। मतलब आपका जो ऑप्शन था कि हमें केवल डेटा वैलिडेशन ही चाहिए था वो यहाँ पे काम नहीं किया। तो अब आप अगर इसे फॉल्स कर देंगे तो देखिए क्या होता है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और डेटा में चलते हैं और डेटा वैलिडेशंस को पहले यहाँ से हटाते हैं हम, रिमूव डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे हमने हटा दिया। तो अभी इसकी फॉर्मेटिंग भी हम यहाँ से हटा देते हैं और रिसेट करते हैं इसको। तो अभी यहाँ पे देखिए बिल्कुल ब्लैंक है और हम यहाँ पे चलते हैं और इस ऑप्शन को जो था यहाँ पे हम चेक फॉल्स करते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने इसको फॉल्स किया और इसके बाद फिर से हमने इसको सेव किया और रन किया, क्योंकि हमें केवल अपने डेटा से केवल डेटा वैलिडेशन ही को पेस्ट करना है वहाँ पे। तो मैं इसको हमने फॉल्स करके सेव किया और रन करते हैं एक बार और देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। और यहाँ पे देखिए सारा डेटा वैलिडेशन जो होता है पेस्ट हो गया और ऊपर की हेडिंग वगैरह नहीं आई, क्योंकि हमें सिर्फ वैलिडेशन को ही लेना था। तो यहाँ पे इस तरीके से आप वहाँ पे आपको कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन जो लास्ट वाला ऑप्शन है ट्रांसपोज्ड बुलियन उसे आपको फॉल्स करना हो। तो यहाँ से हम रिमूव वैलिडेशन करते हैं और दोबारा से हम लोग चलते हैं और भी कई सारे ऑप्शंस हैं उसे एक एक करके कुछ ऑप्शंस उसमें से हम चेक कर लेते हैं। बाकी आप इसी तरीके से आप इसका आगे की जो भी हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ से फिर से हम डॉट लगाते हैं और यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको बताया डेटा वैलिडेशन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग चूँकि हमारे डेटा में नहीं है तो यहाँ अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँगा तो ये काम नहीं करेगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पेस्ट फॉर्मेट और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं फॉल्स ही रहने देता हूँ और यहाँ से कंट्रोल एस से सेव करते हैं और दोबारा से मैं इसको रन कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए तो यहाँ की जो फॉर्मेटिंग थी पूरे डेटा की वो उठ के आ गई, लेकिन उसके अंदर की जो भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे नहीं आई। तो यहाँ पे हमने इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल करना देखा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है
और यहाँ से मैं इसके बॉर्डर्स को भी हटा देता हूँ। तो एक बार हम चलते हैं वापस से, तो यहाँ से सारी चीज़ें हट गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि फॉर्मेट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो डेटा उसके अंदर नहीं आता है, बाकी केवल डेटा की फॉर्मेटिंग, आपका जो भी टेबल की जो फॉर्मेटिंग है वो आ जाती है। उसके बाद फिर से हम डॉट लगाते हैं और यहाँ पे देखिए अगर आपने कोई फार्मूला लगाया होगा आपकी सीट में, चूँकि हमारे सीट में कोई भी फार्मूला नहीं है तो यहाँ पे हमारे केस में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी सीट में फार्मूला है और आप केवल फार्मूले को ही कहीं पेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप नॉर्मली जो होता है डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं तो आप पेस्ट नॉर्मल को ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल एस करके दोबारा से अगर आप रन करेंगे तो आपका डेटा जो होता है एज ए नॉर्मली यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। नॉर्मल मतलब जो भी आपका डेटा, इसमें जो भी कुछ चीज़ें होंगी वो सारी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल अपने ऐप स्क्रिप्ट में आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।